हेलो एवरीवन, क्वांटिक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शंस, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके आने की 100% संभावना है। तो देखिए, मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं? आप कहेंगे किसी विलयन में उपस्थित, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या। किसकी? घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से दर्शाया जाता है। इसे कैपिटल X से दर्शाया जाता है, अर्थात मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोल या मोलों की संख्या अपॉन में कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। देखिए, हम घटक के मोलों को n से दर्शाएंगे। मोलों की संख्या होती है n, यानी कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन में आणविक द्रव्यमान। जैसे कि यदि किसी विलयन में विलय के Na मोल, किसके? विलय के Na मोल तथा विलायक के Nb मोल उपस्थित हों, तो विलय का मोल प्रभाज यानी कि एक्स ए बराबर क्या होगा? एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी होगा। ठीक है, क्योंकि घटक ए का मोल प्रभाज बराबर घटक ए के मोलों की संख्या और उस विलयन में घटक कुल घटकों के मोल ए और बी के मोलों की संख्या तथा विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? एक्स भी होता है विलायक, ये होता है विलय। विलायक का मोल प्रभाज होता है एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी होगा। ठीक है, इसी को मोल प्रभाज कहते हैं। तो एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 72 ग्राम जल। कितना क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए? 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल में या के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें ये द्विअंगी विलयन है। यदि ना द्विअंगी विलयन में यदि हमें एक घटक का वैल्यू याद होती है ना, ज्ञात होती है, तो हम दूसरे की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मोल अंश पूछ रहा है, क्या करेंगे? पहले जल है तो पहले जल के मोल ज्ञात कर लेंगे,
यानी कि जल के मोल हल करेंगे, हल कैसे होगा, जल के मोल क्या होता है, जल का द्रव्यमान, जल के मोल बराबर जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान अपॉन में जल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। हम यहां से जल के मोल ज्ञात कर लेंगे, यानी कि NH2O जल के मोल हो गए, मोलों को N से दर्शाते हैं। जल का द्रव्यमान कितना है, 72 ग्राम, 72 ग्राम हो गया। अब जल का मोलर मास कितना होगा, हम आणविक द्रव्यमान को, ठीक है, यानी अणुभार को परमाणु भार से और परमाणु भार को परमाणु क्रमांक से ज्ञात कर सकते हैं। जल है, जल का होता है, देखिए H2O होता है, ठीक है, H का होता है एक परमाणु भार, 1 × 2, 2H का, O का होता है 8 दूनी 16, हो गया 18। जल का मोलर मास होता है 18, कितना होता है 18, तो 18, 18 चौक 72, जल के मोल निकले 4, ठीक है, जल के मोल 4 हो गए। हम उसी प्रकार ज्ञात करेंगे एथिल एल्कोहल के मोल, एथिल एल्कोहल के मोल ज्ञात करेंगे, वही प्रोसेस होगा। एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान कितना होता है, 92 अपॉन में एथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। हम इसका मोलर मास ज्ञात करेंगे, कार्बन का होता है 6 परमाणु क्रमांक, भार हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 हो गया कार्बन का, प्लस H का 5, O का 8 दूनी 16, H ये हो गया 46, कितना हो गया 46, तो 46, तो इसको काट देंगे ना, तो 46 दूनी 92, ठीक है, ये निकले एथिल एल्कोहल के मोल। अब वो ये पूछ रहा है प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, जल का मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। अब कैसे होगा, देखिए जल का मोल प्रभाव यानी कि X H2O, जल का मोल प्रभाव, जल के मोलों की संख्या 4 अपॉन में कुल मोलों की संख्या कितनी, 4 और 2 6, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। तो देखिए हम इसको 6 हो गया, हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से काट सकते हैं वैसे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, कितना आया अब 2/3, तो यानी कि 3 से कटेगा, 3 6 18, 0.66 आ जाए, 3 6 18, 6 बार गया, 2 बचा 20 होगा, 3 6 18, ये निकला जल का मोल प्रभाव, यानी कि जल का मोल प्रभाव हो गया 0.66। उसी प्रकार वो पूछेगा एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव, क्या करेंगे, तो X C2H5OH ये है एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव, ठीक है, क्या एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 2 अपॉन में कुल मोलों की संख्या 6, तो 6 तिया 18, 0.33 आएगा। तो देखिए हम इस प्रकार मोल प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।